महाकुंभ प्रयागराज में इंजीनियर अभय सिंह उर्फ IIT बाबा की वापसी हो चुकी है, तो वही मॉडल हर्षा के पुनः शाही स्नान को लेकर निरंजनी अखाड़ा सामने आ गया है। सुंदरी हर्षा रिछारिया को लेकर संत समाज दो धड़ों में बंट गए हैं। अब निरंजनी अखाड़ा हर्षा रिछारिया के साथ खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हर्षा का सनातन धर्म के प्रति समर्पण और लगाव है। उन्हें अनायास निशाना बनाया जा रहा है। विरोधियों को जवाब देने के लिए हर्षा को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रथ पर बिठाकर कराया जाएगा। वह संतों के साथ अमृत स्नान करेगी। पूरी खबर विस्तार से देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। महाकुंभ 2025 विरोध के बाद भी मॉडल हर्षा रिछारिया के महाकुंभ में अभी तक होने और अमृत स्नान की उनकी तैयारी पर कुछ संतों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, तो नई चर्चा छिड़ गई। भाई मैंने कह दिया कि अब इससे बड़ा विरोध क्या होना चाहिए कि जिस मॉडल को साधु के रूप में तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके, भगवा पहना करके इनको रथ पे बैठाया गया, ये सनातन धर्म के साथ धर्मद्रोह है। और धर्मद्रोह का जो दंड है वो कैलासानंद को मिलना चाहिए, न कि रिछारिया को मिलना चाहिए। वो इसमें अनभिज्ञ होगी, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया होगा या उसको बहलाया फुसलाया गया होगा, उस तरह से ला करके उसको पहनाया, या तो उसको बताया गया होगा इससे तुम्हारी फॉलोअर बढ़ जाएंगे। आजकल के बच्चे फॉलोअर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तरह तरह की स्टोरी कर रहे हैं। तो वही कहानी है, इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ कैलासानंद का है और कैलासानंद जी को इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए और अखाड़े को उनको बाहर करना चाहिए। इन सब के बीच अब निरंजनी अखाड़ा हर्षा रिछारिया के साथ खड़ा हो गया है। कुंभ क्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हर्षा का सनातन धर्म के प्रति समर्पण और लगाव है। वह सीधी सादी लड़की है, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक है। उन्हें अनायास निशाना बनाया जा रहा है। विरोध करने वालों को जवाब देने के लिए हर्षा को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रथ पर बिठाकर कराया जाएगा। वह संतों के साथ अमृत स्नान करेगी। इसके माध्यम से समाज में एक बड़ा संदेश जाएगा कि धर्म और आध्यात्म में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे अत्यंत प्रिय है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परम धर्मात्मा है। दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। वहीं हर्षा रिछारिया ने वीडियो संदेश में कहा कि वह धर्म को जानने, इससे जुड़ने और समाज में जागरूकता फैलाने आई हैं। मेरा उद्देश्य युवाओं को धर्म की राह पर लाना है। महाराज श्री रविंद्र पुरी का साथ मिलने से उनका उत्साह बढ़ गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि हर्षा रिछारिया को लेकर विवाद तब सामने आया था जब मकर संक्रांति के अमृत स्नान पर वह श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के रथ पर आसीन होकर भगवा वस्त्र पहनकर संगम स्नान करने गई थी। इस पर कई संतों ने आपत्ति व्यक्त की थी। संस्कृति पीठाधीश्वर शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद ने कड़ी आपत्ति किया। देखिए यह वीडियो। आपने तय नहीं किया है तो ये तो सुनिश्चित है ना। देखिए, पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका हो। अभी मैं भर्ती होने वाला हूँ, मेरा मन है कि भर्ती हो जाऊं, उससे वो थोड़े ड्रेस पहन लेगा। तो इसलिए आप जब आ जाएं, दीक्षित हो जाएं, तब ड्रेस पहनिए, उसके पहले इस ड्रेस को कलंकित मत करिए। क्या जो धर्माचार्य हैं उनको ऐसे लोग चीजों से बचना चाहिए जो विवाद पैदा? बिल्कुल बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनका अधिकार नहीं है उनको भगवा पहनने की अनुमति नहीं देना चाहिए। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी हर्षा रिछारिया के बचाव में आ गई है। उन्होंने कहा कि
सोशल मीडिया वाले सिर्फ अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और वो हमेशा अपने नंबर बढ़ाते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा। लेकिन हर्षा बिटिया का ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दुनिया से सबसे हटके है। मैं उसको देखती हूँ तो मैं पल भर के लिए मैं खुद ही उसकी सुंदरता को निहारती हूँ कि काश मैं ऐसी होती। लेकिन भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं देता है। जो हर्षा है, हर्षा बिटिया, वो सब जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हर कोई किसी को जलता है, हमारा कॉम्प्लेक्स है, घर में कॉम्प्लेक्स है तो हम दुनिया में भी इतना कॉम्प्लेक्स है दूसरे। हर्षा रिछारिया ने सोशल मीडिया पर संदेश देते हुए कहा कि मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ है तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे तो मैं अपने धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊँ। बिल्कुल मैं चाह रही थी, क्योंकि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली थी और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उसके साथ साथ देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं हम वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियाँ होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर लेकर आऊँ। मेरे आंसू खुशी और दुख दोनों बयां करते हैं, लेकिन हाँ, महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज्यादा बढ़ी। हमारे वेद शास्त्र पुराण में नारी को हमेशा दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा गया है और महाराज जी मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हाथ मेरे सर पे है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी झुका सकता है या तोड़ सकता है।